बहुत है। चलिए तो ध्यान दीजिए, तो ये आपके पास एक सर्कल है, और देखो सर्कल में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा उन क्वेश्चंस को, और वो क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, उसमें से कुछ दो क्वेश्चंस मैंने आपको ही करा दिए थे एग्जाम्पल एग्जाम्पल में से। मैं दोनों ही करवा देता हूँ आपको। ठीक है, आपको उससे आइडिया रहेगा, नहीं दोनों ही करवा देंगे क्योंकि आप कहते रिकॉर्डिंग भी नहीं आई है पहले वाली की। ठीक है, आपके पास दोनों ही स्टोर रहेंगे। और सर्कल्स ध्यान रखिएगा, आपको काफी बार पढ़ना है सर्कल्स। हाँ नहीं, ये वाला नहीं, ये दूसरा वाला है। तो यहाँ पर एक पी पॉइंट है और एक यहाँ पर एक क्यू पॉइंट है, और पी क्यू हमने इस तरीके से टच कराया है, और यहाँ पर ओ जो है वो सेंटर है, और ये इस तरीके से एक लाइन। ठीक है, ये वाला एक एंगल, तो एंगल पी टी क्यू। और आपको इसमें जो टू प्रूव करना है, वो टू प्रूव है कि एंगल पी टी क्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू है। ये काम आपको करवाना है। और गिवन, अगर मैं बात करूं इसमें, तो गिवन आपको यही है कि टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स। ये बात आपको गिवन है, और प्रूफ हम कर ही रहे हैं। अब मैंने आपको इसमें कुछ चीजें बताई थी पहले, तो बताओ क्या क्या चीज बताई थी मैंने इसमें। मैंने आपसे कहा था कि अगर ये साइड अगर इस साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। रीजन, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ऑब्वियस सी बात है, एंगल वन और एंगल टू दोनों इक्वल है, और दोनों ही कहीं ना कहीं एक्स के इक्वल है, एंगल वन भी और एंगल टू भी। फिर मैंने आपसे कहा था इस पीटी क्यू को एक इक्वेशन में फंसा दीजिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी में, और इसको भी फंसा दीजिएगा, ये जो आपका एंगल ओ पी क्यू है रेडियस वाली में, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा कितना डिग्री क्रिएट करती है, 90। तो ऐसा ही हम कुछ इसमें करवाने वाले हैं। हम क्या करवाने वाले हैं कि भाई हम इसमें ऊपर वाला और जो नीचे वाला जो एंगल है उन दोनों को पहले तो इक्वल करने वाले हैं, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल कर दूंगा, तो एंगल वन और एंगल टू बना दूंगा, दोनों को एक्स कह दूंगा। अब फिर मैं एंगल ओपी क्यू के बारे में लिखूंगा कि एंगल ओपी क्यू किसके इक्वल है, 90 माइनस एंगल वन के। भाई ये वाला जो एंगल है, ये पूरा 90, ये पूरा 90 तो बनेगा। इसमें से क्या माइनस करना है आपको, एंगल वन या एक्स। अच्छा जी, और दूसरी वाली इक्वेशन मैंने क्या बताई थी कि इसमें से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लीजिएगा, कि तो एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू में कितना है, 180। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल वन और एंगल टू दोनों एक्स है, एंगल पी टी क्यू हम निकाल ही रहे हैं, और इक्वल टू में हो जाएगा 180। तो यहाँ पे एंगल पी टी क्यू मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2x, और यहाँ हो जाएगा 180 माइनस एंगल पी टी। अच्छा जी, यहाँ पे एंगल ओपी क्यू, यहाँ पे 90 और माइनस एक्स। अब इस इक्वेशन में भी एक्स है, और इस इक्वेशन में भी क्या है, आपको इन दोनों एक्सों को कंपेयर कराना है। मैं इस एक्स को यहाँ भेज देता हूँ और ओपी क्यू को उधर बुला लेता हूँ, तो 90 माइनस एंगल ओपी क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर मैं एक्स को अकेला कर देता हूँ, तो ये टू जो है दोनों के नीचे चला जाएगा। अब ये भी किसकी वैल्यू है, और ये वाली वैल्यू भी किसकी है। क्या दोनों वैल्यूज इक्वल है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों एक्स एक्स है। तो दोनों ही वैल्यू कैसी हैं, एक्स है, तो आप दोनों को इक्वल लिख सकते हो। तो आप कंपेयर करते हुए इस बात को बोल दोगे कि 180 माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन में टू इक्वल है 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। इस टू को इधर मल्टीप्लाई करा लीजिए, कितना हो जाएगा, और 180 माइनस एंगल पी टी। 180 से 180 क्या हो गया, कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल। ये काम आप, ठीक है, दोबारा ध्यान दीजिए किस तरीके से काम किया हम लोगों ने, या क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था आपको। क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन था कि ये आपके पास एक सर्कल है,
और बाहर से दो टेंजेंट बन रही है, और जहां पे भी ये कनेक्ट कर रहा है पी पॉइंट और क्यू पॉइंट, इन दोनों को जोड़ दिया गया है, और ओ से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक एंगल बनाया गया। आपको बोला गया था कि शो करने के लिए कि एंगल, और यहाँ पे इसको टी नाम दिया गया है, कि एंगल पी टी क्यू किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। इतना अच्छा प्रैक्टिस करिए कि आपको याद हो जाए, क्वेश्चन रट जाए। अब आप बताइए, इसमें सबसे पहली स्ट्रेटेजी मेरी क्या थी, ये साइड इस साइड के इक्वल, रीजन टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अब इस साइड के अपोजिट में जो एंगल है ये वाला, और इस साइड के अपोजिट में एंगल है जो ये वाला, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल वन और एंगल टू दोनों इक्वल, और दोनों को क्या नाम दिया मैंने, और इस एंगल को, इस एंगल को और एंगल पी टी क्यू को कौन सी प्रॉपर्टी में फंसा दिया मैंने, एंगल सम प्रॉपर्टी। ऐसे ही इस ओ पी क्यू को, इस वाले को रेडियस वाले में 90 में से एंगल वन माइनस ओ पी क्यू होगा। दोनों इक्वेशनों में एक्स दिखाई देगा, वो एक्स को कंपेयर करना है आपको, बस यही काम है, और कोई काम ही नहीं है इसके लिए। तो आप बताओ लिखूं कैसे कैसे, सॉल्यूशन बताओ। गिवन इवन तो लिख देंगे, गिवन तो आपका वही है, टीपी इक्वल टू टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स, ये गिवन। सॉल्यूशन बताइए क्या करूं। सबसे पहले ये बताइए कि टीपी इक्वल्स टू टी क्यू, रीजन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इसके बाद बताइए टीपी और टी क्यू तो इक्वल करा दी मैंने। अब भाई टीपी के अपोजिट में एंगल है, यहाँ पर कोई एंगल मैंने मेंशन नहीं किया, मैं एक काम करता हूँ, मैं इधर एंगल मेंशन कर देता हूँ, एंगल वन, और इसको एक्स बोल देता हूँ। और ऐसे ही यहाँ पर भी ठीक से देख लीजिए, आप लोग लिखेंगे इसलिए बोल रहा हूँ। एंगल वन और एंगल टू दोनों इक्वल हो गए। टीपी के अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये जरूरी है अपोजिट वाले लिख लो पहले। हाँ और क्या, एंगल वन। टी क्यू के अपोजिट में और दोनों ही एक्स के इक्वल है, रीजन बता दो। एंगल्स अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल वन एंगल टू के इक्वल हो गए, और दोनों ही एक्स के इक्वल हो गए। इसके बाद क्या करूं, इसके बाद आपको दो इक्वेशन सेटअप करनी है, एक ओपीक्यू की और एक पीटीक्यू की। पहले पीटीक्यू के वाली बताओ। क्यों, ये इसकी इक्वेशन है। अच्छा ओपीक्यू की तो बता दो, एंगल ओपीक्यू इक्वल है एंगल ओपीटी माइनस एंगल। अब ओपीटी कितना एंगल है 90, और एंगल टू कितना है एक्स, तो एंगल ओपीक्यू। अच्छा ओपीटी 90 क्यों है, क्योंकि रेडियस में 9 डिग्री विद टेंजेंट। इस बात को आप चाहो तो लिख भी सकते हो, लिख दो तो ठीक। चलो के बाद, अच्छा जी इधर एंगल वन कितना है एक्स, एंगल टू कितना है एंगल पीटी पे, और इक्वल टू में कितना है 180। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x। अब आप बताओ क्या करना है, दोनों में से एक्स निकालना है, या एक एक्स, या एक में से एक्स निकाल के दूसरे में प्लेस कर दो, बोलो कैसे करोगे। दोनों में से एक्स, वैसे इसमें से एक्स इजीली निकल जाता, इस एक्स को वहां भेज देता, इसको उधर खींच देता, इसकी जगह डाल देता वैल्यू। बोलो कैसे करना है, हाँ जैसा भी आपको समझ में आए वैसा ठीक। फिर दोनों में से एक्स निकाल लेते हैं, एक्स को उधर कर दिया मैंने, या 90 माइनस एंगल ओपी, इस एक्स की वैल्यू को इसमें डाल दो, पुट
x इक्वल टू 90 माइनस एंगल, तो 2 है, 90 माइनस एंगल ओपी क्यू प्लस एंगल पीटी क्यू इक्वल टू 1, ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल 2 ओपी क्यू और प्लस एंगल पीटी क्यू इक्वल टू 180, 180 से 180 चला गया, इसको हम उधर भेज रहे हैं, एंगल पीटी क्यू तो एंगल ओपी क्यू, बिल्कुल इधर आया, डेट लगा। हाँ भाई, तो ठीक है, और ऐसे करना है आपको, ठीक है, क्लियर है। तो आपको दोनों तरफ इक्वेशन जनरेट करनी है, एक इक्वेशन में से एक्स को निकालकर दूसरी इक्वेशन में प्लेस कर देना है, और फिर चिंता मत करिए, वो डायरेक्टली 180 से 180 कट जाएगा और आपका मामला बन जाएगा यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सही है बिल्कुल 100%, ठीक है। अरे दूसरा तो सिखा दूंगी, तो दूंगा करने के लिए, चलो करके देखो। भैया 1 मिनट ऊपर करना, 1 मिनट ऊपर। नहीं अब तो गया। भैया 1 मिनट कर दो बस, एक बार। देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, पी क्यू है, आपके पास एक कॉर्ड है और कॉर्ड की लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट पी क्यू एंड इंटरसेक्टिंग एट टी, फाइंड द वैल्यू ऑफ टीपी। आपको ये वाली लेंथ बतानी है टीपी। देखो तरीका सुनो क्या था, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम इन सबको कनेक्ट कर लेंगे, मतलब ये पूरा ट्राइंगल हम पूरा इसको डन कर देंगे, या ध्यान दे ले ऋषभ। तो आप क्या करेंगे, इन सबको कनेक्ट कर देंगे। अच्छा जी, जो जो गिवन है पहले तो उस बात को लिख लेते हैं, गिवन क्या क्या है इसमें, एक तो पी क्यू की लेंथ दी हुई है आपको जो कि 8 सेंटीमीटर है, एक ओपी की वैल्यू है, ओपी कितना है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ पर ओ क्यू है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड हमें करना है टीपी, ये टीपी की वैल्यू कितनी है, ये चीज हमें फाइंड करना है। प्लान क्या है वो सुनो, पहले प्लान ठीक से सुन लीजिए, क्योंकि उसके बाद हम करेंगे इसको एग्जीक्यूट। प्लान कुछ इस तरीके का है हमारे पास कि सबसे पहले मैं इस पूरे ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा, और कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं, पहली बात ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, रीजन, टेंजेंट और टी ओ, ये वाला टी ओ कॉमन, और ये वाला ओपी और ये वाला ओ क्यू इक्वल, दोनों रेडियस, तो कहीं ना कहीं दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, फटाफट कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। भैया जैसे करके टेस्ट में ही करा और फिर पूरा आंसर कर दिया जब। ठीक है, ट्राइंगल पीटीओ जो है फिर वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपके पास ट्राइंगल क्यूटी ओ, और रीजन एस एस एस, ये जैसे ही होगा आप एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल कर देंगे, और सीपी सी, और इसे बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इस इक्वेशन फर्स्ट का इस्तेमाल आप इन जो आगे के जो छोटे ट्राइंगल हैं इनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए करेंगे, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। बताओ भाई कैसे कैसे करेंगे आप इनको कॉन्ग्रुएंट, कि इन ट्राइंगल भैया पी टी, यहाँ पे आर नाम दे सकते हो आप इसको, हाँ जी बोल, ये आप इस वजह से कर रहे हो ना, जैसे पी आर आर क्यू हो जाए, हाँ और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताइए। हाँ हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी फॉलो होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो बड़े वाले थे उनको कॉन्ग्रुएंट करके मैंने एंगल 1 एंगल 2 निकाल लिया है। अब आपको जो आगे के छोटे वाले ट्राइंगल्स है ना, ये रेड और ब्लू वाले, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और बीच वाली जो है टी आर वो कॉमन है। अरे कर ऋषभ, क्या पीछे से पूछता रहता है 24 घंटे।